तो चलिए स्टूडेंट, आज जो हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं वो होगी हमारे पाइथन की क्लास नंबर 3, जो कि हमारे प्रैक्टिकल की क्लासेस चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, जो आपके 13 अगस्त से लेके 18 अगस्त के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इन क्वेश्चन को एक बार दो बार जरूर उसको तैयार कर लें, इससे कि आपको कम से कम बेसिक क्वेश्चन जब तैयार होते जाएंगे तो लास्ट में जब आपको एडवांस क्वेश्चन बताएंगे तो उनको समझने में और उसको तैयार करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो सारी देखिए वीडियोस यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दी है, और डेमो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कैसे प्रैक्टिकल का डेमो होगा इस वीडियो में मैंने बता दिया है। ए लेवल के बच्चों का डेमो कैसे होगा वो देख लीजिएगा, और ए लेवल प्रैक्टिकल का जो ऑफिशियल अपडेट है वो भी यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको जो है पाइथन की क्लासेस दी हैं प्रैक्टिकल की। ये आपकी रही क्लास नंबर 1, ठीक है, ये आपकी 1 है, क्लास नंबर 2 ये है। ठीक है, और सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस हैं, नालेट के द्वारा जो आपके गेस्ट पेपर असाइनमेंट प्रोवाइड किए गए थे उनका सॉल्यूशन है। इन चारों प्लेलिस्ट में M1 M2 M3 में सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको परचेज़ करना है तो आपके लिए PDF नोट्स यहाँ पे पूरी कंप्लीट बना दी गई है M1 M2 M3 M4 के लिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब एडिटर तो हमको वहाँ पे मिलेगा नहीं, कंपाइलर तो मिलेगा नहीं, IDE तो मिलेगा नहीं, तो कैसे हम देखेंगे प्रोग्राम हमारा गलत है कि सही है। तो उसके लिए देखिए, आप लोग पहले से ही घर से ही अपना प्रिपेयर होकर जाएं, कि आपको ये पता हो कि हाँ स्टेप बाय स्टेप जब आप लिख रहे हैं कोई प्रोग्राम को तो किस लाइन में कौन सा कोड लिखा जाएगा, कहाँ पे लूप लगेगा, कहाँ पे रिकर्जन लगेगा। ये सारी चीज़ें जब आपको पहले से पता होंगी तो वहाँ पे आपको कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रोग्राम जो है रन ज़रूर करेगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पाइथन का ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर सेट है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं। तो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट पाइथन डिक्शनरी बाय की वैल्यू, देखिए 25 नंबर में पूछा गया है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द पावर ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्सन, देखिए यहाँ पूछा गया 25 नंबर में। ठीक है, तो ये सारे सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 नंबर बाय रिपीटेड एडिशन, जो कि रहेगा 6 में 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, साथ में 6 का रिपीटेड आपका एडिशन में होगा। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, क्लियर आपको दिखाई देगा। उसके बाद देखिए पूछा गया राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फिबोनाची सीरीज, 25 नंबर का। राइट ए पाइथन फंक्शन दैट टू लिस्ट आपको रिटर्न करनी है, ट्रू और फॉल्स आपको एटलीस्ट कॉमन आइटम बताना है। ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर। अब स्वैप 2 नंबर क्या है? स्वैप 2 नंबर वो नंबर है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई नंबर लिखा 5, एक एंट्री की, दूसरा नंबर आपने 10 किया। तो पहले आपने ए में इसको एंटर किया है, बी में इसको एंटर किया है, तो क्या करेगा, बी में आपका ये वैल्यू को रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो बी वाली इधर आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं वैल्यू को स्वैप करना। एग्जाम्पल भी देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि हमने इनपुट किया a बराबर 5, b बराबर 8, तो आफ्टर स्वैपिंग a और b की जो वैल्यू हो जाएगी, a बराबर हो जाएगी 8 और b बराबर हो जाएगी 5। ठीक है, वैल्यू को इसी को देखिए ये होता है स्वैपिंग का। एक इसी में आता है क्वेश्चन आपका वैल्यू को रिवर्स करने का। तो रिवर्स वैल्यू जब पूछी जाएगी, जैसे कि मान लीजिए 1 2 5 आपका लिखा गया, 125 मान लीजिए, या 1 2 5 आप कह लीजिए। अब इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स का जो प्रोग्राम होता है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, मान लीजिए, क्योंकि रिवर्स कभी एक वैल्यू का रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए वैल्यू को रिवर्स करने के लिए। तो मान लीजिए 52 है, तो 52 का रिवर्स होकर 25 हो जाएगा। एक रिवर्स का प्रोग्राम भी मैं आपको बाद में वीडियो में करा दूँगा। तो स्वैप का प्रोग्राम समझ लीजिए, a बराबर 5 मान लीजिए, b बराबर 8, तो इसको स्वैप होके आ जाएगा a बराबर 8 और b बराबर 5। अब इसको कैसे लिखने का तरीका है, तो इसका एल्गोरिथम आपको जो है वहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, 3 से 4 लाइन में आपको जो इसका एल्गोरिथम लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी आपको नहीं लिखना है। तो नेक्स्ट आते हैं, आगे चलते हैं, प्रोग्राम देखिए बनेगा कैसे। तो यहाँ पे हमने पूरा इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको रन करके आपको दिखाएंगे। पहले प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो देखिए हमने इनपुट, यहाँ इनपुट यूज़र का प्रोग्राम बनाया, यानी कि जो भी यूज़र होगा उसके द्वारा हम वैल्यू को इनपुट कराएंगे। यानी कि मान लीजिए 5 है या 6 है, कोई भी वैल्यू 2 इनपुट कराएंगे, उसको हम रिवर्स करेंगे, यानी कि स्वैप करेंगे। ठीक है, स्वैप करेंगे, ना कि रिवर्स। तो हमने लिखा a बराबर इनपुट और ब्रैकेट में एंटर अ वैल्यू, और इसको कॉमा से बंद कर दिया। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया गया, यूज़र का इनपुट लेने के लिए इनपुट
फंक्शन का यूज़ किया जाता है और साथ में जो भी वैल्यू आपको देनी होती है उसको आपको डिफाइन करना होता है, ए या बी या जो भी आप देना चाहते हैं। तो b इक्वल टू हमने लिखा इनपुट, एंटर द वैल्यू b, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए अब जो है इसको करने के बाद हमको क्या है, वैल्यू को प्रिंट करना होगा, यानी कि हमने लिखा प्रिंट तो वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, यानी कि वैल्यू जो है एक बार तो वैल्यू हमारी जो होगी वो बिना स्वैप किए हमको उसको प्रिंट करना है, यानी कि जब वैल्यू को स्वैप नहीं किया जाएगा तो उस समय हमारी वैल्यू क्या प्रिंट होगी। तो हम कंडीशन देंगे a इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, डैश है, ठीक है, a में स्टोर हो रही, जो भी a की वैल्यू होगी वो a में रहेगी और b की जो वैल्यू वो अभी वो b में ही रहेगी, ठीक है। अब जो है इसमें हम जो है टेम्परेरी, देखिए यहाँ पे लिखा गया क्रिएट अ टेम्परेरी वेरिएबल एंड स्वैप दी वैल्यू। अब टेम्परेरी उस वैल्यू को हमने स्टोर किया, तो देखिए हमने लिखा TEMP टेम्परेरी, a को हमने यहाँ पे स्टोर किया। अब हमने दिखा दिया कि a बराबर जो है b के है, ठीक है, और b बराबर जो है टेम्परेरी, तो a में जो भी टेम्परेरी वैल्यू होगी वो हमारे b के बराबर होगी, ठीक है, और जो b में होगी वो हमारी टेम्परेरी के बराबर हो जाएगी। तो जब इस प्रकार से आएगी वैल्यू तो देखिए लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम डिस्प्ले कर देंगे स्वैपिंग वैल्यू। जब ये टेम्परेरी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई, मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 लिखा तो 5 बराबर हमारा जो भी है b की वैल्यू आपने जो भी इनपुट करी है यहाँ पे वो यहाँ पे आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएगी, यानी कि बराबर हो जाएगी, ठीक है, इक्वल हो जाएगी। जो यहाँ पे दो वैल्यू आप देंगे वो यहाँ पे आके वेरी करेगी। उसके बाद प्रिंट वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, अब ये जो यहाँ से स्वैप होने के बाद जब यहाँ पे प्रोग्राम आएगा तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आपने दी होगी वो यहाँ पे स्वैप होगी। तो अब क्या होगा, जो जब स्वैप हो जाएगी तो a में जो भी वैल्यू यहाँ पे पहले थी यहाँ तो सेम वैल्यू थी, अब यहाँ पे जब स्वैप होके आई है यहाँ पे टेम्परेरी वैल्यू के बाद, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इक्वल हो गई है तो यहाँ पे जो है वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, a की वैल्यू जो है स्वैप हो जाएगी, b की वैल्यू भी जो है वो स्वैप हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया, हमने लिखा एंटर द वैल्यू, हमने 10 को एंटर किया और एंटर द वैल्यू हमने 20 को एंटर किया, ठीक है, यहाँ पे आया 10 और 20 को हमने एंटर किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए 10 और 20 ही रहेगा क्योंकि अभी बिफोर स्वैपिंग है। अब यहाँ पे जब आएंगे टेम्परेरी वैल्यू हमने जो भी a की दी यानी कि 10 दी मान लीजिए, और तो ये 10 इक्वल टू हो जाएगा 20 और b की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू हो जाएगा जो टेम्परेरी वैल्यू है 10, तो देखिए वैल्यू हमारी यहाँ पे रिवर्स हो गई। अब जो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, a हो जाएगी 20 और b हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से चलेगा। तो देखिए बिफोर स्वैपिंग जो वैल्यू हमारी रहेगी वो रहेगी a बराबर 10 और b बराबर 20 और वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगी, a बराबर 20 b बराबर 10, ठीक है। तो यही तो हमने करना था प्रोग्राम में। तो चलिए इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं कॉपी यहाँ से और अपने IDE पे ले चलते हैं और इसको कराते हैं रन, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई दो वैल्यू को देते हैं, मान लीजिए हमने वैल्यू दी 4 और यहाँ पे दी हमने 7, तो 4 का आपका देखिए बिफोर स्वैपिंग हमारी वैल्यू है a बराबर 4 b बराबर 7 और आफ्टर स्वैपिंग हो जाएगी 7 और b बराबर 4, ठीक है। सेम वही प्रोग्राम देखिए हमने यहाँ पे आपको लिख के समझा दिया। इजी सा है, सिंपल सा है, देख लीजिए फिर से एक बार समझ लीजिए। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। सिंपल सा है, सबसे पहले हमको यूज़र का इनपुट लेना है a और b का, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग हमारी वैल्यू जो है वही सेम वैल्यू रहेगी जिसको हम a और b में स्टोर कर दिए। फिर हम कोई एक टेम्परेरी वैल्यू लेंगे जिसमें कि उसको a और b के बराबर हमको दिखाना है, ठीक है। तो जो भी टेम्परेरी वैल्यू हमारी आएगी वो a के बराबर हो जाएगी और a के बराबर बाद में b के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो भी यहाँ पे जैसे मान लिया हमने 10 लिखा था तो 10 बराबर b और b की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 बराबर यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर। तो फिर यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर नहीं सॉरी टेम्परेरी, और फिर यहाँ पे वही जो वैल्यू यहाँ से रिवर्स होके आएगी वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई इसमें कठिन काम नहीं है मेरे अनुमान से। मुश्किल से 9 लाइन का देखिए प्रोग्राम है, बस ये आपको लिख के आना है। और इसी को आपको जो है जब एल्गोरिथम लिखेंगे इसका तो स्टेप 1 में आप लिख दीजिएगा एंटर दी इनपुट या एंटर, इस प्रकार से इनपुट कर दीजिए इनपुट दी वैल्यू ऑफ द यूज़र, इस प्रकार से इनपुट दी वैल्यू ऑफ द यूज़र। फिर आपने क्या किया स्टेप 2 में आपने क्या किया वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, एंटर द वैल्यू बिफोर स्वैपिंग। उसके बाद हमने क्या किया प्रिंट किया a एंड b वैल्यू
उसके बाद हमने स्टोर टेम्परेरी वैल्यू इस प्रकार से, उसके बाद हमने प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू और लास्ट में रिजल्ट। इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोग्राम में ही करना है। ठीक है, इसको देख के इतना ही लिख देंगे, नंबर आपको नॉलेज जो है दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया पहला प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, इसीलिए हम पूरा डिटेल में आपको समझाते हुए चल रहे हैं। और ये PDF मैं आपको जो है इसमें ऐड कर दूंगा पाइथन वाले प्रोग्राम में, यहीं पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको ही देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसमें लेने जा रहे हैं, हाँ, हाउ टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर इन पाइथन। अगर हमको स्क्वायर प्रिंट करना है, स्क्वायर आपका कैसे, जैसे कि a बराबर है 3, ठीक है, तो a की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 रखी है, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा 3 और 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो ये देखिए ये इतना ही प्रोग्राम है खाली स्क्वायर रूट को निकालने का। ठीक है, और अगर हमको इसको लिखना है डेफ फंक्शन के अनुसार, तो डेफ लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा a और रिटर्न कर देंगे a की पावर a इंटू, मतलब पावर क्या मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका a हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है प्रिंट स्क्वायर, हमने देखिए 5 को प्रिंट कर रहे हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, क्लियर आपको दिखाई दे जिससे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर लिखा है, तो आउटपुट में हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, ये है। अब ये अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका है। ये देखिए सेम प्रोग्राम है बाई आपका जो है डिफाइनिंग अ फंक्शन। अगर हमको फंक्शन डिफाइन करके इसको प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे डेफ स्क्वायर ब्रैकेट में रिटर्न करेगा a की पावर जो है, और प्रिंट कर देंगे स्क्वायर कितना हम वैल्यू दे रहे हैं 5। अब इसको मैं आपको मान लीजिए लिख के दिखा दूँ यहाँ पे, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे 5 है, मान लीजिए आप 8 करना चाहते हैं, 8 कर सकते हैं। तो 8 का जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 64। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है देखिए दूसरा प्रोग्राम, प्रिंट द स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ द नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाय टेकिंग द इनपुट बाय यूज़र। अब यूज़र इनपुट के माध्यम से मान लीजिए हमको लिखना, हमको जो है इनपुट लेना है यूज़र का। ठीक है, तो इस प्रकार से n इक्वल टू इंटीजर वैल्यू होगी हमारी सबसे पहले, तो फ्लॉट में नहीं आएगी, और इनपुट एंटर द नंबर और रिजल्ट n की पावर 2। ठीक है, जो भी वैल्यू देंगे वो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इस प्रकार से ये आएगा। तो इसको रन करेंगे तो देखिए हमने मान लीजिए 2 लिखा, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद फिर से रन करेंगे इसको, और मान लीजिए दे देंगे 12, तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखें 12 और एंटर करेंगे तो 144। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक मेथड और मैंने इसमें लिया है शायद, हाँ मैं देख लेता हूँ। नहीं इतना ही है, 3 ही मेथड है जो मैंने आपको इसमें बताया। एक आपका है, एक जो सिंपल मेथड है जिससे आपको प्रिंट करना है स्क्वायर फंक्शन से, दूसरा बाई डिफाइनिंग अ फंक्शन यानी कि डेफ फंक्शन से, और तीसरा इसमें हमने बताया आपको एंड यूज़र यानी कि बाई टेकिंग इनपुट यूज़र। 3 तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी तीनों फंक्शन मैंने बता दिए। ईजी प्रोग्राम है, सिंपल सा है, कभी कभार ये पूछा जा सकता है। इसको और अगर कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो प्रोग्राम बहुत लंबा बनेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतने ही में आप इसको समझ लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीनों को आप लोग नोट करते जाएं, जो लोग पेड बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। प्रिंट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इन पाइथन यूजिंग POW मेथड। अब इसी को देखिए पावर मेथड से कैसे हमको प्रिंट करना है, ये भी पूछा जाता है कभी कभार। तो देखिए पावर मेथड कैसे यूज़ करेंगे, n इक्वल टू मान लीजिए हमने कोई वैल्यू दी 11, उसके बाद हमने लिखा स्क्वायर और पावर n, 2। फिर हम प्रिंट करेंगे स्क्वायर को, तो क्या करेगा, n की जो वैल्यू होगी यानी कि 11 है, 11 में आप पावर फंक्शन लगा हुआ तो 11 इंटू 2 कर देगा ये, तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 121। ठीक है, एक तरीका ये है। ये चौथा तरीका है, पावर फंक्शन का यूज़ करके भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, 11 है यहाँ पे मान लीजिए। अब इसमें यूज़र इनपुट हमने नहीं लिखा है, आप इस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं 225, और मान लीजिए हम 25 डालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 625। ठीक, ये हो गया आपका पावर फंक्शन के द्वारा कैसे उसको निकालना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कंटिन्यू चल रहा है हम सीरीज़, आपको एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन, अब एक वीडियो में खाली एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, 4-5 मिनट की वीडियो होगी तो ऐसे 200-300 वीडियो बनानी पड़ेंगी। इसलिए एक वीडियो में हम 4-4, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कराते जा रहे हैं। तो मेरे मान से 10 से 15 वीडियोज़ में या 10 वीडियो में भी आपके पास बहुत सारे भरपूर क्वेश्चन हो जाएंगे। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इन पाइथन, तो एन नेचुरल नंबर हमको प्रिंट करना है और उनका सम भी करना है। तो नेचुरल नंबर आपके क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा 5, तो 5 के नेचुरल नंबर क्या है, इसमें आपका 5 ऐड होगा, ठीक है, +4 +3 +2 +1, इसको जब एडिशन करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिखा हुआ है 1 +2 +3 4 ये 6 यहाँ पर हमने वैल्यू ली तो 21 हो जाएगा। यहाँ 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू ली तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 55। तो कैसे इसको प्रिंट करेंगे, देखिए एग्जाम्पल समझिए, बहुत ईजी है, सिंपल सा प्रोग्राम है। तो यहाँ से देखिए प्रोग्राम स्टार्ट है, इसको हम सबसे पहले ले चलते हैं अपने IDE पे और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और सारे कमेंट हटा देते हैं, इससे कि आपको क्लियर समझ में आए। और वो भी ज़रूर आप लोग देख लिया करिए ब्लॉक कोड जो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए स्पेस है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो चलिए पहला अब इसको देखते हैं कैसे इसको लिख लेंगे। प्रोग्राम आपका ये कौन सा है, एक बार मैं फिर से देख लूँ। हाँ, n नंबर को आपको सम करना है, नेचुरल नंबर का जो आपको है सम करना है। तो कंडीशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए 5 हमने इनपुट किया तो 5 का जो नेचुरल नंबर बनेगा 5 4 +3 +2 +1, इस कंडीशन में आना चाहिए, टोटल 15 आना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है यूज़र का इनपुट, तो हमने लिखा नम इंटीजर वैल्यू लेंगे, इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। सम जो हमने कर दिया, जो भी हम सम करेंगे उसको हमने पहले 0 के बराबर कर दिया। सम इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि हमारे पास अभी कोई वैल्यू तो है नहीं। फिर हमने एक वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, x बराबर 1 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ किया गया, देखिए वाइल जो x है हमारा वो क्या है, छोटा है और बराबर भी है किसके, नंबर के। तो जो भी वैल्यू हम देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 5 देते हैं तो 5 से जो x की वैल्यू होगी यानी कि 1, जैसे कि तो वो छोटी भी है और बराबर भी है। तो देखिए छोटी कैसे, जैसे 5 है तो 5 से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फिर 4 से छोटी क्या हो जाएगी 3, इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गई कंडीशन। उसके बाद सम जो है वो उसमें हम जोड़ेंगे x की वैल्यू को, तो जो भी x की वैल्यू होगी यानी कि 1 है तो 1 में जो उसके बाद की वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए 2 है या 3 है तो वो ऐड होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू 1, देखिए वही है यहाँ पे, फिर बाद में जो x की वैल्यू होगी उसमें भी हम ऐड करते जाएंगे 1 को, तो वही है, यानी कि 5 को यहाँ पे तोड़ा जाएगा जब, तो इसमें 4 आएगा, ठीक है, इस कंडीशन के अनुसार। और फिर उसमें क्या होगा, सम की वैल्यू और x में जो भी वैल्यू है उसको ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये तोड़ता जाएगा उसके बाद इन सभी को ऐड करता जाएगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रिंट द नंबर ऑफ दिस सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम में जो है इस वैल्यू को स्टोर हो जाएगा। तो देखिए कैसे ये काम करेगा, रन कराते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 5 का, देखिए एंटर करेंगे तो द सम ऑफ द नेचुरल नंबर इज़ 15 आपका आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम लिखते हैं 12, तो 12 का नेचुरल नंबर आ जाएगा 78। मान लीजिए हम लिखते हैं 10, तो 10 का नेचुरल नंबर आ जाएगा 55। थोड़ी और बड़ी वैल्यू देते हैं, मान लीजिए हमने लिखी, मान लीजिए इस प्रकार तो कोई वैल्यू दी तो इसका देखिए काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हाँ, मान लीजिए देते हैं हम, तो देखिए इसका जो सम आएगा, यानी कि 1 से लेके वो स्टार्ट करेगा, 0 है तो 1 से आपका स्टार्ट करेगा जोड़ना, और जब तक ये वैल्यू पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो जोड़ता जाएगा। उसके बीच में जितने भी संख्या आते जाएंगे उन सभी को इस फॉर्मूले के अनुसार वो जोड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन मेन है आपकी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होनी चाहिए और बाकी बनाना भी आना चाहिए, कि आपको सिंपल सा लॉजिक बनाना आना चाहिए। यानी कि आपने मान लीजिए 0 इनपुट किया फिर x, तो कौन सी ऐसी कंडीशन बना दें जिससे कि उसको वो इक्वल टू ही बना दे, प्लस छोटी बना दे, प्लस वो ऐड भी हो जाए। तो देखिए वही यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है, सिंपल सी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ द नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखते हैं क्या कोई और सीरीज हमने लिखी है, नहीं है, यही सीरीज है।
तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट आया है जो है फिबोनाची सीरीज़ इन पाइथन। फिबोनाची सीरीज़ कैसे हमको प्रिंट करनी है और क्या होती है फिबोनाची सीरीज़, आपको वही पता होना चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी लिखी जिससे कि आपको समझ में आए पहले, साथ ही उसके एग्जाम्पल और आउटपुट हम लोग देखेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग विद 0 एंड 1 दिस सीक्वेंस गोस, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग होती है आपके फिबोनाची सीरीज़ की, वो 0 से और 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 0 और 1 से जब स्टार्ट होगी उसके बाद जो होगा वो सीक्वेंस आपका कंटिन्यू आगे तक n नंबर तक चल सकता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है, अब जैसे कि 0 1 है, अब 0 1 में हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 आएगा, और इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो 13 आएगा। अब इसी प्रकार से ये फिबोनाची सीरीज आगे तक चलती जाएगी, यानी कि इसके पहले की जो एक वैल्यू है, यानी कि -1 वैल्यू जो है वो उसमें ऐड होती जाती है। तो इसी प्रकार से ये रूल चलता है। देखिए, एज ए रूल द एक्सप्रेशन इज एक्स एन इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स एन माइनस 2। ठीक है, तो ये देखिए वही माइनस वाली कंडीशन है, यानी कि जो इसमें वैल्यू होगी इसके पहले वाली उसमें ऐड करके आगे वैल्यू को ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। स्टार्टिंग आपकी 0 1 से होती है, 0 से, और इसमें पहले की जो वैल्यू है उसमें उसको ऐड करते जाते हैं और ये फिबोनाची सीरीज आपकी बनती जाती है। तो देखिए, इसमें हमने जो आउटपुट लिया है, यानी कि प्रोग्राम को जो क्रिएट किया है, वो एज एक यूज़र इनपुट बनाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, हम इसको कॉपी करके ले चलते हैं अपने IDE पे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और ब्लॉक कोड का जरूर ध्यान रखिएगा, तभी आपका जो है प्रोग्राम अच्छे से रन कर पाएगा। इसको करते हैं पहले रन। ठीक है, रन कर रहा है। अब मान लीजिए फिबोनाची सीरीज हमको प्रिंट करनी है 10 तक की, तो हम लिखेंगे 10। तो 10 तक की जितनी भी फिबोनाची सीरीज है वो देखिए प्रिंट हो जाएगी। पहले 0 1 से स्टार्ट होगा, फिर इसमें 1 आएगा, फिर इसको ये जोड़ता जाएगा, इस प्रकार से 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम 50 सीरीज तक की चाहते हैं, तो देखिए 50 सीरीज तक की वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे ये क्रिएट होगा। ऑलरेडी मैंने इसको बताया हुआ है प्रीवियस की वीडियोस में, तो उसमें और सिंपल हो सकता है तरीके मैंने बताया, क्योंकि हर बार तरीका चेंज हो जाता है बताने का भी। तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और नीचे आ जाइएगा यहाँ पे M3R5 वाले प्रैक्टिकल में, तो इसमें आ जाएंगे फिबोनाची सीरीज़ और का आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ पे और इजी लैंग्वेज मैंने समझाया, हो सकता है प्रोग्राम भी अलग हो। तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसमें क्या है। सिंपल सा आपको मैंने बता दिया, -1 के जो है सीरीज़ में आपका ये प्रिंट होगा। तो देखिए, ये है मान लीजिए आपका पूरा प्रोग्राम। ठीक, तो सबसे पहले हमको यूज़र का इनपुट लेना है, तो हमने कोई वैल्यू दी नम इंटीजर वैल्यू ली जाएगी इसमें। ठीक है, इनपुट एंटर दी नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है, क्योंकि इसमें कोई नंबर तो हमको प्रिंट नहीं करने हैं, क्योंकि कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो प्रिंट नहीं करनी है। एन नंबर तक की वैल्यू चलेगी, इसमें नंबर ऑफ टर्म हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए वैल्यू क्रिएट करके A, B इक्वल टू, यानी कि A और B की जो वैल्यू है वो 0, 1 हमको जो है इसमें दिखानी होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया थ्योरी के माध्यम से। उसके बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया I इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 0, ये हो गई 1, और I इक्वल टू हमने एक 0 क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई देखिए इफ़ की। इफ़ जो हमारी नंबर वैल्यू है वो हमारी बड़ी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए 0 के। ठीक है, तो जो भी हम नंबर में वैल्यू देंगे वो हमारी वैल्यू है बड़ी होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए 0 की। ठीक है, तो 0 से बड़ी जो होगी 1 हो जाएगी, 1 से फिर वो ऐड होती जाएगी इस प्रकार से। उसके बाद हमने देखिए कंडीशन दी है प्रिंट एंटर दी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे जो है अब ये आपको इंटर नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो है मैं अगर आपको दिखाऊँ प्रोग्राम में, ये पॉजिटिव इंटीजर आपको देखिए प्रिंट नहीं करना है। देखिए हमने मान लीजिए 7 लिखा, तो 7 की फिबोनाची सीरीज आपको प्रिंट करके दे देगा। ये जो आपका कब काम करेगा, जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू दे देंगे इफ़ तक के, जब ये लूप चलेगा यहाँ तक, तो ये जो है बैकग्राउंड में प्रोसेस चलेगा, आपको ये प्रोसेस दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको वो ले लेगा।
मान लीजिए बहुत से लोग हैं वो निगेटिव वैल्यू इनपुट कर देंगे यहाँ पे, तो वो भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू लेगा। माइनस के मान लीजिए हमने 5 लिखा, तो माइनस के 5 में आपका प्रिंट नहीं होगा, इसके लिए हमको ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा प्लीज़ एंटर पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि मान लीजिए बहुत से बच्चे अगर चाहें तो माइनस की वैल्यू को इनपुट करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में हमको ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एलिफ नम डबल इक्वल टू 0 अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये हमारी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। तो उसके बाद ये हमारे पास आगे बढ़ जाएगा और प्रिंट कर देगा फिबोनाची सीरीज़ को, जो कि ए में आपकी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद एल से प्रिंट फिबोनाची सीरीज़ वाइल, जबकि आई जो है वो हमारा छोटा है किससे, नम से, यानी कि नंबर जो है यहाँ पे बड़ा है। प्रिंट ए कॉमा एंड, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देंगे हम। अब हम जो है वैल्यू को इक्वल टू कर देंगे, यानी कि सी जो की वैल्यू आएगी वो और ए और बी में ऐड हो जाएगी। तो सी की जो वैल्यू है मान लीजिए, तो ए और बी कितना है 0 + 1 हो जाएगा, तो ये फिर हमारा 1 हो जाएगा। फिर सी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ये 1 + 1। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है ऐड करता जाएगा। अब ए बराबर जो है बी कर दिया गया, बी बराबर सी, और आई में जो है आई की जो वैल्यू है वो 1 में, यानी कि 0 + 1। देखिए यहाँ पे 0 + 1। अब आगे इसी प्रकार से ये जो है आपस में लूप चलता जाएगा। जब चलता जाएगा तो 1 + 1, 1 2 + इस प्रकार से जो मैंने आपको सीरीज बताई वो ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको सीख लीजिए। 16 लाइन में आपका ये प्रोग्राम लिखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक है, ये पूछा जरूर जाता है, इसको तैयार कर लीजिए। 25 या 30 नंबर में आपको ये देखने को मिल सकता है। इतना तो आपको लिखना ही है। साथ ही इसको जब एल्गोरिथम लिखिएगा आप, एल्गोरिथम अगर मान लीजिए आपको पेपर में लिखने को बोला जाता है तो सिंपल सा आपको पहले लिखना है। स्टेप 1 में आपने एंटर एन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, फिर आपने जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में यहाँ पे बताया, ऊपर ले चलते हैं, आपको बता देते हैं एक बार अच्छे से, जैसे कि आप लोग बिल्कुल मिस्टेक ना करें पेपर में। हाँ, अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, स्टेप 2 में आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, स्टेप 2 में स्टार्टिंग विद आपका एल्गो इस प्रकार से लिखिए, फिबोनाची सीरीज स्टार्टिंग विद 0, 1। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद जो है स्टेप 3 में हमारे पास इफ़ हमने लगाया कंडीशन और प्रिंट किया पॉजिटिव नंबर को। पॉजिटिव नंबर को हम प्रिंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई निगेटिव वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे आपको मैसेज शो हो जाए कि हाँ आपको पॉजिटिव नंबर स्टोर करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका एल्गोरिथम डिजाइन करना है। समझ में आ गया? जब इस प्रकार से आप कर देंगे तो इसको जब आप रन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 9, तो देखिए 9 तक की फिबोनाची सीरीज मिल जाएगी। समझ में आ गया? इजी है प्रोग्राम बहुत ही, तो इसको ज़रूर आप लोग 2 या 3 बार लिखेंगे तैयार हो जाएगा। लॉजिक भी समझना ज़रूरी है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आप समझ गए कि 0 1 को सिर्फ हमको ऐड करना है, तो C बराबर A + B, A बराबर B, B बराबर C और I इक्वल टू I + 1, ये कंडीशन इसमें लगेगी। समझ में आ गया? तो यहीं तक का रखते हैं, शायद एक प्रोग्राम और होगा इसमें, लेकिन मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को। बाकी जो प्रोग्राम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, हाँ ये देखिए पावर ऑफ रिकर्जन नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।